प्रणाम। आज मैं आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से सिंहासन के विषय में बताने वाला हूं कि आप सिंहासन के अभ्यास के डिफरेंट वेरिएशंस बताने वाला हूं, जिनको आप करके आप अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ा सकते हैं, अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम को भी सक्रिय कर सकते हैं और अपने फेफड़े की कैपेसिटी को बढ़ा सकते हैं। और जिससे अभी एक वैश्विक महामारी के दौरान आपने देखा जो चल भी रही है अभी, तो इसमें लोगों को बहुत अधिक कफ संबंधित विकार उत्पन्न हो रहे हैं, गले से संबंधित तमाम प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं, तो उनके लिए भी ये बहुत ही लाभकारी है। और आप जो फिज़िकल एक्टिविटीज़ नहीं कर पाते या जो भस्त्रिका प्राणायाम आदि का अभ्यास नहीं कर पाते, जो घरों पर ही हैं, तो उनको आप ये अभ्यासक्रम अगर बताएंगे तो उनके लिए बहुत ही लाभकारी रहेगा और अपने घरों पर ही बैठ के ये सहजतापूर्वक इन अभ्यासों को कर सकते हैं। सर्वप्रथम मैं आपको इसमें डिफरेंट वेरिएशंस बता देता हूँ। आप अपने स्थान पर इसी प्रकार से बैठ जाएं, मन को शांत और सहज करते हुए लंबी गहरी सांस को लेंगे। उसके पहले आप समझ लें, जीभ को हम बाहर निकालते हैं और फिर जीभ को रोल करते हैं बैक की तरफ, कंठ की तरफ, इस प्रकार से मुंह को खोलते हैं फिर, और उसके बाद सांस को भरते हैं। श्वास को जब भरेंगे तो लंग्स में ही आप डायफ्राग्मामिक ब्रीथिंग करेंगे और फिर जीभ को इसी प्रकार से बैक पर कंठ से लगा कर ही, और उसके बाद सांस को बाहर करेंगे तो एक आवाज़ आएगी, कंठ से ही आवाज़ को निकालने का प्रयास करेंगे। तो ये कफ संबंधित रोगों में बहुत लाभकारी हो जाता है, बहुत ही इफेक्टिव हो जाता है। किस प्रकार से इसको करेंगे आप पूरा देख लें, समझ लें, और इस अभ्यास को एक बार में आप 21 बार करने का ज़रूर अभ्यास करें। इसमें कुछ बातों का विशेष ध्यान रखेंगे, बहुत अधिक भोजन करके इसको ना करें और थोड़ा सा खाली पेट हो। फिर आप सुबह में, दोपहर में, शाम को, किसी भी समय आप इस अभ्यास को कर सकते हैं। किस प्रकार से आप ऐसे नॉर्मल स्थिति में बैठे ही रहें और जीभ को सर्वप्रथम ऐसे बाहर निकालिए। इसी प्रकार से आपको करना है। अब इसमें किन बातों का विशेष ध्यान रखेंगे, पेट पर आप तनाव या दबाव नहीं देंगे। आप हर श्वास के साथ लंग्स की कैपेसिटी को इंक्रीज़ करिए। फिर ये आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए भी अच्छा है, आपकी इम्यूनिटी पावर को भी बढ़ाएगा, रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाएगा। और इसमें आप इन बातों का विशेष ध्यान रखेंगे। इस कोविड वैश्विक महामारी के दौरान आप हाथों का प्रयोग ना करें, उंगलियों का प्रयोग ना करें, क्योंकि फिर उससे आपको सकता है इफेक्टिव हो जाए, तो किसी भी प्रकार के किसी भी विकार से उसका इफेक्ट आपके ऊपर पड़ सकता है। तो अभी आप फिंगर्स का प्रयोग ना करें, केवल जीभ को ही रोल करके आप जितना ले जा सकते हैं पीछे की तरफ ले जाने का प्रयास करें और इस प्रकार से आप इस अभ्यास को कर सकते हैं। दूसरी क्रिया में जो आपको बताने जा रहा हूँ, उसमें क्या करना है, जीभ को पूरा बाहर की तरफ निकालते हैं इस प्रकार से, और फिर मुँह को पूरा खोलते हैं, श्वास को भरते हैं फिर से लंग्स में और बाहर करते हैं 21 बार निरंतरता पूर्वक। इस प्रकार से अब इसमें भी कंठ से आवाज़ को निकालना है आपको, एक स्वर में करते हैं लय के साथ। इसी प्रकार से ये भी कफ संबंधित रोगों में बहुत इफेक्टिव अभ्यासक्रम है। ये भी सिंहासन की एक डिफरेंट वेरिएशन है, इस प्रकार से करते हैं इसको। अब इस अभ्यास को भी आप 21 बार निरंतरता पूर्वक करने का प्रयास करें। ये भी बहुत ही लाभकारी है कंठ संबंधित रोगों में। अब इसमें भी आपको विशेष बातें ध्यान में रखना है। जो इफेक्टिव होंगे कोविड से या किसी भी प्रकार के ऐसे विकार से या श्वास संबंधित कोई भी रोग होगा, जिनका रेस्पिरेटरी सिस्टम सक्रिय नहीं होगा, जिनकी लंग्स की कैपेसिटी अच्छी नहीं होगी, तो उनको एक समस्या क्रिएट हो सकती है कि वो 5 दिनों तक इस अभ्यास को करेंगे तो स्वाभाविक है कि फिर उनको 6वें दिन थोड़ी परेशानी लगने लगेगी अपने आप ही। तो फिर वो इसके बाद एक जाकर अपना एक चेकअप करवाएं, उनके लिए बहुत ही इफेक्टिव रहेगा और वो उनके लिए ज़रूरी है। तो फिर उससे क्लियर होगा कि आपको वास्तव में कौन सा विकार है। और फिर यहीं से तीसरी क्रिया जो आप कर सकते हैं, अब उसमें इसी प्रकार से आप बैठे बैठे ही सिंहासन की अलग वेरिएशंस में ऐसे भी बैठ के कर सकते हैं। दोनों नी के बीच में गैप रखिए, दोनों तलवे फ्लैट हों, दोनों हाथों
जो कि हथेली ऐसे बैक पे हो, और इस प्रकार से स्ट्रेट बैठ जाइए। जीभ को बाहर निकालते हैं, इसमें भी मुंह को खोलते हैं। उसी वेरिएशन को आप उस तरीके से भी कर सकते हैं और इस प्रकार से भी आप कर सकते हैं। जीभ को बाहर निकालते हैं, मुंह को खोलते हैं, फिर श्वास को भरते हैं और फिर सांस को बाहर करते हैं। कंठ से ही आप आवाज़ को निकालने का प्रयास करिए और एक फ्लो के साथ, थोड़ा एक प्रेशर के साथ सांस को बाहर करने का प्रयास करिए अधिक से अधिक, इस प्रकार से। इस प्रकार से आप कर लेंगे। फिर उसके बाद थोड़ी देर मुंह को ऐसे बंद रखते हैं, मन को शांत रखते हैं, सहज रखते हैं, इस प्रकार से। ऐसे मौन होकर फिर आधे मिनट तक बैठेंगे तो रिलैक्स मिल जाता है अपने आप। फिर इसमें जो अंतिम वेरिएशन है वो लगभग सभी जानते भी होते हैं और आप आराम से कर भी सकते हैं। इसको सभी को आप करवा सकते हैं। ये भी बहुत इफेक्टिव अभ्यास क्रम है कफ संबंधित समस्त रोगों में। और जिनको भी अभी इस वैश्विक महामारी के दौरान लोगों को गले में विशेष प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं, तो फिर धीरे धीरे जिनकी लंग्स की कैपेसिटी अच्छी नहीं है उनके लिए भी इफेक्टिव अभ्यास करना। आप इसको अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम की कैपेसिटी को इंक्रीज़ करने के लिए इन अभ्यासों को भी कर सकते हैं। किस प्रकार से? जीभ को बाहर निकालते हैं, मुंह को खोलते हैं, इस प्रकार से भी आप दहाड़ सकते हैं 3 से 5 बार प्रत्येक दिन। आप इसको भी करें। ऐसे एक अंतिम वेरिएशन, इस प्रकार से आप कर सकते हैं। फिर दोनों हाथों को ऐसे गले के नीचे ले जाइए और इस प्रकार से थोड़ा सा मसाज अवश्य करें। ये भी बहुत ही इफेक्टिव रहेगा, क्योंकि फिर आप जिस प्रकार से श्रम करते हैं उसी प्रकार से विश्राम करना भी आपके जीवन में विशिष्ट लाभकारी है और सभी के लिए बहुत ही लाभकारी है। तो इसकी भी अनिवार्यता को समझने का प्रयास करें। आप प्रत्येक दिन योगाभ्यास इसी प्रकार से करें और अपने जीवन को दिव्यमय और योग में बनाएं। और आप इस वीडियो को अधिक से अधिक देखें, सभी लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें और अपने कमेंट्स में भी इन बातों को शेयर करें कि आपको जो भी विकार हैं, जो भी बीमारियां हैं, उनके बारे में भी आप पूछने का प्रयास करें और मैं आपको आगे के वीडियोस में ज़रूर उसको भी बताऊंगा। और साथ ही साथ इनमें जो भी आप इस वीडियो को देखते हैं, इसका व्यू जो है जो आप देखते हैं, तो उसको भी ज़रूर आप मेंशन करें कमेंट बॉक्स में, वो भी बहुत अच्छा रहेगा। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को बहुत बहुत